वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 2F। 2F का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसमें ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है, जानते हैं क्या होता है ना। मैं एक बार फिर भी रिवाइज छोटा सा करवा देता हूँ। लाइक हमारे पास दो रैशनल नंबर है a/b इंटू c/d, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हो जाएगा। तो a इंटू सी ऊपर AC अपॉन नीचे b इंटू डी तो BD, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। फ्रैक्शन में बात ये रहती है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो फ्रैक्शन में आपको प्लस माइनस ऐसा कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपको साइन का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स वहीं पे होती हैं। तो साइन का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास सेम साइन है, अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, इन दोनों ही केस में साइन आएगा प्लस का। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना, कि अगर सेम टाइप के साइन हैं, दोनों ही प्लस हैं या फिर दोनों ही माइनस हैं, तो आपका जो साइन है वो प्लस का आएगा फाइनल। और अगर अपोजिट साइंस हैं, माइनस प्लस या प्लस माइनस हैं, तो इस केस में साइन आएगा निगेटिव, यानी कि माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। ये साइन के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। जैसे कि मान लो आपको करना है -2 इंटू -5, -2 इंटू -5, तो नंबर्स का तो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो 2 5 10 कर दिया आपने, लेकिन इस 10 के पहले साइन क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, तो हमारे पास दो माइनस हो गए हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो फाइनल जो साइन है वो कितना आएगा, +10 आएगा, है ना। अगर उसमें से एक नंबर को मैं पॉजिटिव कर दूं 2 इंटू -5, तो अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 5 निगेटिव है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा -10। तो ये इतना आसान है, मतलब भयंकर ही आसान है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है। तो मान लो एक बहुत लंबा सा आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसमें एकदम माइनस 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 ऐसे लगा हुआ है खूब सारा, ठीक है ना। तो दो माइनस में हमको एक प्लस मिल जाता है, तो माइनस माइनस प्लस का साइन, 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 और एक माइनस बच गया। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो फाइनली एक माइनस बच गया, तो वो माइनस आपका सामने निकल के आंसर के आगे लग जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट अगर अपन एक फंडे के तौर पे समझें, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ हो कि इवन नंबर में माइनस हो, किसमें, इवन नंबर में माइनस हो, तो प्लस का साइन आएगा। और अगर ऑड नंबर में माइनस है, ऑड नंबर में, तो माइनस का साइन आएगा। ये भी आप ध्यान रखो, है ना। मतलब जैसे छोटा मोटा है तो गिन लिया अपन, लेकिन दे दिया कि 100 टाइम्स, है ना, कि इस नंबर का जैसे दे दिया कि भैया आप बताओ क्या आएगा आंसर। अगर आप -1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 100 टाइम्स, 100 बार करना है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 100 बार करेंगे तब तो 1 ही आएगा, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन ये माइनस साइन भी 100 बार लगेगा, तो साइन का गड़बड़ी हो सकता है। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितने बार, 100 टाइम्स, 100 बार। तो 100 क्या है, इवन नंबर है, मतलब हमारे माइनस के पूरे कंप्लीट पेयर बन जाएंगे, तो फाइनल साइन रहेगा प्लस का, और आंसर लिख दोगे आप +1, ठीक है। तो बस यही सब है छोटा मोटा, और ख़त्म, ठीक है। तो अब इसके आगे की कहानी जो है वो हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस में, यानी कि एक्सरसाइज में। ये तो थोड़ा सा बेसिक था, वो मैंने आपको बता दिया, नहीं तो बोलोगे सर कुछ बताया ही नहीं, बाकी बताने लगा कुछ खास है भी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2F। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट लेते हैं और फटाफट तेजी के साथ काम करते हैं। 17 इंटू -21/85, 17 इंटू -21/85 ये है। अब सवालों में ही जो समझना है वो समझते रहेंगे, है ना। अगर केवल 17 लिखा है, इसका मतलब आप इसको 17/1 कर देंगे, ठीक, 17/1 कर देंगे। क्लियर हो गया है। अब आप देख लो, पहला तरीका ये होता है कि आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 17 इंटू -21 कितना आएगा उसको यहाँ लिख दो, और 1 इंटू 81 तो यहीं पे आएगा, और फिर यहाँ पे उसको आप डिवाइड कर दो, है ना। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे नंबर्स कट रहे हैं तो उसको आप काट सकते हो। काटने से क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। अब काटने का सिस्टम क्या है कि ऊपर नीचे में ही नंबर कट करने हैं, है ना। इसमें मिस्टेक मत करना, मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। अगर नहीं बन रहा है आपसे तो आप सीधे मल्टीप्लाई करो
और आंसर दे दो। और अगर काटते बनता है आपसे, कैसे काटते हैं देखो, आप सेम नंबर से डिवाइड करना है हमें, और एक नंबर ऊपर का करेंगे तो एक नंबर नीचे करेंगे। अब ऊपर में आप किसी का भी काट सकते हो, नीचे में आप किसी भी नंबर से काट सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो 81 है कि 85 है, क्या है 85 लिखा है, मिस्टेक 85, ठीक है। तो 17 और 85 ये 17 से कट जाते हैं, नंबर हमको एक ही नंबर से काटना है। तो 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85, ठीक है। दोनों ही नंबर को हमने किससे काटा है, 17 से। 17 1 जा 17 एंड 17 5 जा 85, 85 होता है ना, हाँ होता तो है। ठीक है, अब आप देखो नंबर हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 17 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 इंटू -21 अपॉन, यहाँ पे नीचे 1 था इंटू, और यहाँ पे 5 आ गया। ये देखो हमें समझ में आया। ये कट करने के बाद यहाँ पे 1 आया तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 5 बचा तो 5 लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो -21 इंटू 1, तो 21 1 जा 21, और माइनस है देखो यहाँ पे तो माइनस लग जाएगा, और 5 1 जा 5, और ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हैं बन जाएंगे आपसे, सेकेंड थर्ड फोर्थ सब बन जाएगा। तो एक और अगर मैं लेना चाहूँ तो लास्ट एक उठा लेता हूँ, है ना, -1 इंटू 3 बाई -2, 5 6 7 8, चलो -1 इंटू 3 बाई -2, तो -1 तो अपॉन में 1 कर दो, अपॉन में 1 आप किसी भी नंबर के कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो कुछ भी कट रहा नहीं है, तो -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, तो 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, और 1 इंटू -2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऊपर नीचे कहे तो भी आप कैंसिल कर सकते हो उसको। तो आंसर में आ गया हमारा 3/2, और ख़त्म हो गई बात, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड पे, पहला आप लोग कर लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो आप फटाक से, कैसे करना है। मल्टीप्लाई सब में वही है, बस ये है कि पहले में केवल सिंगल नंबर था, अब दूसरे में आपका ऐसे कर दिया है। तो मैं सेकंड का क्या उठा लूँ, सेकंड का चलो फर्स्ट ले लेता हूँ एक, है ना। 5/7 इंटू -3/8, 5/7 इंटू -3/8, क्या कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, तो 5 इंटू -3 अपॉन 7 इंटू 8। अब 5 3 जा 15, और एक माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 7 8 जा 56, तो यहाँ पे 56, और ख़त्म आंसर, है ना। तो ऐसे ही आप सेकंड कर लोगे। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है सेकंड में आपको, बट एक लास्ट का करना तो बनता है ना। तो XII मतलब कि 12 नंबर हो गया ये, XII, ठीक है, एकदम लास्ट वाला, सेकंड का लास्ट वाला ले रहा हूँ मैं। -9 बाई -11, -9 अपॉन -11 इंटू 22/27, -22/27, यही है, हाँ यही है, ठीक है। अब आप देखो 9 और 27 कट जाएगा, 9 3 जा होता है, तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, खत्म हो गया। और ये 11 22 भी कट जाएगा। ध्यान रहे एक ही नंबर से हमको काटना है ना। तो ये हमने 9 और 27 दोनों 9 से डिवाइड हो रहे थे, तो इसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 1 जा 9 हो गया, ये खत्म, और 9 3 जा 27, ये खत्म। अब यहाँ पे है 11 और 22, ये दोनों नंबर 11 से हो रहे हैं डिवाइड, तो 11 से कर दो, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। अब नंबर क्या बचा, बहुत ध्यान से रखना, माइनस अभी लगे हुए हैं, तो -1 इंटू -2 अपॉन -1 इंटू 3, ठीक है। अभी हमने माइनस किसी का गायब नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं किया मैंने, ताकि एक एक करके मैं आपको समझाऊं। तो अभी केवल जो कटने के बाद जो नंबर बचे हैं वो लिखा है ना, यहाँ पे 1 और 3 बचा, तो 1 3 कर दिया, ऊपर 2 और यहाँ 1 बचा, ये कर दिया। अब आप करो मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू -2, देखो 2 बार माइनस है, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 2 जा 2, तो 2 आ गया, अपॉन -1 इंटू 3, यहाँ पे एक ही माइनस है, तो -3 आ गया यहाँ पे आंसर। अब ये माइनस आप नीचे लगाओ ऊपर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रेफर करो आप ऊपर लगाने का, तो -2/3 ये आपका राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, ऐसे आपको नंबर कट कर देना है, माइनस माइनस प्लस कर देना है, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसा कि हमने किया है। एक सवाल अगर लेना चाहूँ मैं तो कौन सा ले लूँ,
फिफ्थ नंबर लेता हूँ, थर्ड का फिफ्थ, हालांकि है पूरा सेम वैसा ही, कुछ भी अलग से बताने का इसमें नहीं है। -50/7 इंटू 14/3, -50/7 इंटू 14/3, यही लिखा है। हाँ ठीक है, अब इसको देखो आप, तो 50 और 3 तो कटेगा नहीं, मतलब ऊपर नीचे में 7 और 14 करते टाइम ध्यान रहे कि एक नंबर आपको ऊपर का सिलेक्ट करना है, दूसरा नंबर आपको नीचे का सिलेक्ट करना है ना। तो 7 और 14 ये दोनों 7 से कट रहे हैं, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 काट दिया। अब आप देखो -50 इंटू 2 कर दो, -50 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 3, तो -50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -100, और 1 3 ज़ा 3, और आंसर खत्म। ठीक है, तो आ गया इधर पे। अब तो ऐसे आप कर लोगे इसको। फोर्थ में क्या है, इवेल्युएट, देखो हाँ ये जो मैं बोल रहा था आपको माइनस का, तो इसमें मैं ले लेता हूँ कौन सा, फर्स्ट एक लेता हूँ, चलो है ना, फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट, तो -5/3 प्लस -5/3 प्लस, ऐसा करते करते 30 टाइम्स करने का सिस्टम समझो आप। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेटिव एडिशन होता है। कहने का मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करना है आपको, है ना, आंसर क्या दोगे आप, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ऐसे है ना, हाँ ठीक है, = 10। इसी को अगर आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करना चाहो तो सेम नंबर को मैं कितनी बार ऐड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 2 को मैं 5 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली 2 × 5 = 10 ये भी कर सकता हूँ, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। रिपीटेटिव का मतलब रिपीट करने वाला, जो चीजें बार बार रिपीट हो रही है। तो आप देखो 2 अपने आप में ही बार बार ऐड हो रहा है रिपीटेटिव तरीके से। कितने बार ऐड हो रहा है, 5 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो एडिशन अगर आपका सेम नंबर का, ध्यान क्या रखना है, सेम, भैया ऐसा नहीं कि 2 + 3 + 4 + 5 हो तो आप 2 × 5 कर दो, ऐसा नहीं है। एक ही सेम नंबर जितने बार अपने आप में ऐड हो रहा है तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे यही काम हो रहा है ना। ये एग्जांपल समझाया कि समझ में आए। अब आप देखो यहाँ पे सेम नंबर है, -5/3 प्लस -5/3 प्लस -5/3, सेम नंबर है, कितने बार ऐड करना है, 30 टाइम्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -5/3 × 30 कर देंगे अपन। बात समझ में आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -5/3 को हम 30 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब -5/3 × 30 कर देंगे, तो × 30/1 भी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो 3 से कट जाएगा, 3 10 ज़ा 30, अब आप इसको काट सकते हो ऊपर नीचे, तो 3 10 ज़ा 30, और अब हो गया -5 × 10/1 × 1, तो -5 × 10 कितना हो जाएगा, -50/1, तो अपॉन 1 को आप हटा दो तो आंसर आ जाएगा -50, और ये जाएगा आंसर। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बाकी सारे सवाल में भी ऐसा ही है, 15 टाइम्स है तो × 15 कर दोगे, 21 टाइम्स है × 21 कर दोगे, 16 टाइम्स है × 16 कर दोगे। और जो नंबर जैसे नीचे वाले यहाँ पे हैं तो वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले उसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे, और इम्प्रॉपर मतलब हो जाएगा ना। एक और बताऊँ, चलो एक और लास्ट बता देता हूँ, 4th नंबर का। 4th नंबर देख लो, एक और देख लो, चलो। तो 2:3/4, 2:3/4 प्लस 2:3/4 अप टू 16 टाइम्स, 16 बार इसी को जोड़ते रहना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, अभी ये मिक्स में है। तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 3, तो 9 10 11 11, 11/4 प्लस 11/4 अप टू 16 टाइम्स। बात समझ में आ रही है, ये मिक्स में है, हमने चेंज कर लिया है इम्प्रॉपर में, और अब तो कहानी ही खत्म है। 11/4 × 16/1, 11/4 को हम 16 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, मतलब 11/4 × 16। अब 4 4 ज़ा 16 कैंसिल आउट हो गया, 11 4 ज़ा 44 हो गया, और ये खत्म हो गया। अपॉन में तो 1 था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो 44 इज द राइट आंसर। और इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। जो बच्चे खुचे सवाल हैं उसको आप लगा लोगे, कोई टेंशन होता है, प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस किस टाइप के डेसिमल्स होते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।